हेलो फ्रेंड्स, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ जगत के बारे में। प्रोटोजोआ जगत किसे कहते हैं तथा उसमें कौन से जीवों को रखा गया है तथा प्रोटोजोआ जीवों की क्या विशेषताएं होती है। तो प्रोटोजोआ जो जगत था, जो किंगडम था प्रोटोजोआ, उसके अंदर हमने एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा था। यानी ऐसे ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से तो बना होता है, लेकिन वे विकसित प्रकार के होते हैं मोनेरा के अकॉर्डिंग। तो जो यूकेरियोटिक प्रकार के, जिनके केंद्र के बाहर केंद्र कला पाई जाती है तथा जिसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, राइबोसोम्स, गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका, ये सब पाई जाती है, तो वो यूकेरियोटिक जीव होते हैं। तथा ये जल प्लावक, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र जल प्लावक होते हैं, जो जल में तैरते रहते हैं, क्लेमाइडोमोनास। ये क्या होते हैं? ये स्वयं पोषी भी होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन व श्रम बना लेते हैं। तथा कुछ जीव प्रोटोजोआ पर भक्षी भी होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, और युग्लिना होता है जो स्वयंपोषी तथा परपोषी दोनों होता है, इसलिए इसको मिश्र पोषी कहा जाता है। स्वयंपोषी यानी प्रकाश उपस्थित है तो वह अपना भोजन स्वयं बना लेगा, अगर प्रकाश की अनुपस्थिति है तो वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, तथा ये परजीवी यानी दूसरे जीवों को खा के अपना जीवन यापन कर लेता है। तो हमने ये सब प्रोटोजोआ के बारे में जनरल कैरेक्टर पढ़े थे तथा प्रोटोजोआ को 5 वर्गों में भी बांटा था: क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, युग्लिना, अवपंक कवक तथा प्रोटोजोआ में बांटा था। और फिर प्रोटोजोआ को 4 विभिन्न वर्गों में हमने बांटा था। तो हमने सबसे पहला जो पढ़ा था वो क्राइसोफाइट था। क्राइसोफाइट हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि क्राइसोफाइट्स जो है उसमें कौन से जीवों को रखा गया है। तो क्राइसोफाइट्स जो है उसमें हमने डाइएटमी शैवाल तथा सुनहरे शैवाल को रखा था, जिन्हें संयुक्त रूप से डाइएम्स कहते थे। तथा ये जो होते हैं डाइनोफ्लेजिलेट शैवाल तथा ये सुनहरे शैवाल, डाइएटम, ये सब क्या होते हैं? इनके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इनमें क्या होता था? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की तथा बीच में सिलिका पाई जाती है। तो इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत कठोर हो जाती है, तथा कठोर जो कोशिका भित्ति होती है तो ये जीव मर जाते हैं, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति जमती जाती है समुद्र में। तो इसको क्या कहते हैं? डाइएटमी मृदा कहते हैं। तो डाइएटमी मृदा बन जाती है, कोशिका भित्ति जमती जाती है। तो इसका उपयोग हम तेलों रसों को छानने में भी करते थे। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हाँ, क्राइसोफाइट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में कि डाइनोफ्लेजिलेट्स किसे कहते हैं तथा इनके जीवों की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो डाइनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं प्रोटोजोआ, इनमें क्या होता है? ये एक कोशिकीय होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। ये तो हमें पता है कि इनका शरीर जो होता है एक कोशिका से बना होता है, तथा ये समुद्री शैवाल होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी इनकी कोशिका भित्ति सिर्फ सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी में इनमें सिलिका विलिका नहीं पाई जाती है, जो प्लेटों में विभक्त हो जाती है। यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, इसमें प्लेट्स पाई जाती है, और दो जोड़ी शैवाल में 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं। फ्लेजिला क्या काम आते हैं? गमन में काम आते हैं। तो इनमें दो फ्लेजिला पाए जाते हैं, एक अनुप्रस्थ तथा एक अनुदैर्घ्य रूप से पाया जाता है। जैसे ये है प्रोटिस्टा जगत का डाइनोफ्लेजिलेट, ठीक है। तो ये एक फ्लेजिला है और ये एक फ्लेजिला है। अब इन फ्लेजिला का क्या काम होता है? इनका काम होता है गमन के लिए। फ्लेजिला ये गमन में सहायक होते हैं, ठीक है। इनका रंग पीला, हरा, भूरा, नीला हो सकता है, ठीक है। इनमें वर्णक पाया जाता है ए, सी तथा ज़ेंथोफिल, इसमें वर्णक पाया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं डाइनोफ्लेजिलेट, ये एक कोशिकीय समुद्री शैवाल होते हैं। क्यों इनको समुद्री शैवाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं। इनका एक उदाहरण है गोनियोलेक्स, समुद्री शैवाल, जिसे रेड रोड कहते हैं ना, जिससे रेड टाइट उत्पन्न हो जाता है। ये टॉक्सिन उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे जो समुद्र में मछलियां होती है वो मर जाती है। कैसे कि ये जो होते हैं इनकी संख्या में, काफी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, तथा समुद्र का रंग हमें लाल दिखाई देने लगता है। ये गोनियोलेक्स यानी इन्हीं शैवाल, इन्हीं प्रोटिस्टा की वजह से होता है। डाइनोफ्लेजिलेट प्रोटिस्टा की वजह से ऐसा होता है। तो ये एक कोशिका समुद्री शैवाल है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जो प्लेटों में विभक्त होती है, यानी प्लेट्स बन जाती है इसमें। इनमें 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं। इनका रंग पीला, भूरा, हरा, नीला, लाल हो सकता है। इसमें जो मुख्य वर्णक होते हैं वो ए, सी तथा ज़ेंथोफिल होते हैं, तथा डाइनोफ्लेजिलेट्स में भी यही होते हैं, और क्राइसोफाइट्स में भी ये वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, ए, सी तथा ज़ेंथोफिल। जेंटोफिल पाया जाता है लाल डाइनोफ्लेजिलेट्स किसे कहते हैं? गोनियोलेक्स को कहते हैं। समुद्र में रेड टाइट उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है? समुद्र का रंग लाल दिखाई देने लगता है, तथा ये टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, जिससे जो समुद्र में मछलियां होती है वो मर जाती है। तो रहने वाले जीव, जो भी जीव होता है समुद्र में रहने वाले जीव, सभी जीव मर जाते हैं। उदाहरण के लिए जो इसमें जो जीव रखे गए डाइनोफ्लेजिलेट में जो जीव है, नोक्टुलेटा,
गोनियोलेक्स, सीरेटियम तथा पायरोसिस्टिस को रखा गया है। इनकी जो संरचना होती है ये थीका होती है। इसमें दो फ्लेजिला होती है, गमन के लिए काम आते हैं। एक फ्लेजिला बड़ी होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला कहलाती है। फ्लेजिला का यूज ही हमें गमन के लिए किया जाता है। तीसरा पढ़ रहे हैं यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में यूग्लिना को रखा गया है तथा यूग्लिना क्या होता है, ये स्वतंत्र मुक्त जीवी होते हैं, स्वतंत्र जीवी नहीं मुक्त जीवी होते हैं तथा ये क्या करते हैं, मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं तथा मुक्त जीवी होते हैं। तो ये एक कोशिकीय मुक्त जीवी होते हैं। ये रहते कहाँ, ये तालाबों में, गड्ढों में या जल में ये पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी ये रहते हैं तथा इनकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें जो कोशिका के बाहर आवरण होता है, कोशिका भित्ति, वो इसमें नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में भी नहीं पाई जाती है और यूग्लिना में भी नहीं पाई जाती है। लेकिन यूग्लिना में कोशिका भित्ति के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन एक आवरण पाया जाता है जो पेलिकल कहते हैं उसको, जो पेलिकल का बना होता है। ठीक है, ये जो यूग्लिना होते हैं जिसे पेलिकल कहते हैं, यूग्लिना जो होते हैं वो मिश्रपोषी होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है कि यूग्लिना मिश्रपोषी कैसे होते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन बना लेते हैं तो ये स्वयंपोषी हो जाते हैं, और अगर प्रकाश उपस्थित नहीं है तो ये परजीवी हो जाते हैं, यानी दूसरों का भक्षण करके भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो यूग्लिना जो होते हैं वो मिश्रपोषी होते हैं तथा ये इनमें वर्णक पाया जाता है ए, बी तथा जेंटोफिल वर्णक पाया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा है क्राइसोफाइट्स तथा डायनोफ्लेजिलेट में कौन से वर्णक पाए जाते हैं, ए, सी तथा जेंटोफिल। और इसमें यूग्लिना में कौन से वर्णक पाए जाते हैं, ए, सी तथा जेंटोफिल वर्णक पाया जाता है तथा इसमें प्रकाश संवेदी बिंदु पाए जाते हैं। ये भी मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी, तब समझाऊंगी कि प्रकाश संवेदी बिंदु कहाँ पाया जाता है। संकुचल स्टील रिक्तिका पाई जाती है, संकुचल स्टील रिक्तिका का क्या कार्य होता है। तो यूग्लिनाइड ये एक कोशिकीय मुक्त जीवी होते हैं। ये तालाबों, गड्ढों, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, किंतु पैक्टिन युक्त आवरण पाया जाता है, यानी पैक्टिन का एक आवरण पाया जाता है जिसे पेलिकल कहते हैं। ये मिश्रपोषी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, बी तथा जेंटोफिल पाया जाता है, वर्णक पाए जाते हैं। ये इनमें प्रकाश संवेदी बिंदु पाया जाता है तथा संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है जो पराशरण नियमन का कार्य करती है। ठीक है, तो यह है यूग्लिना। यूग्लिना है ये संकुचनशील रिक्तिका है। संकुचनशील रिक्तिका में दिख रही है, इसका काम है पराशरण नियमन करने का कार्य। पराशरण नियमन किसको कहते हैं, हमारे जो शरीर है, मनुष्य के शरीर में पराशरण नियमन का कार्य करता है किडनी, वृक्क करता है। ठीक है, यानी कि जल की जो मात्रा है उसका नियंत्रण करना पराशरण नियमन कहलाता है। तो यूग्लिना में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, इसका कार्य होता है पराशरण नियमन करने का। ठीक है, और ये इसमें दो फ्लेजिला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट फ्लेजिला, ये जो हमें दिख रहा है ये शॉर्ट फ्लेजिला है, और ये लॉन्ग फ्लेजिला। इन फ्लेजिला का क्या कार्य होता है, गमन का कार्य होता है। तो इसमें दो फ्लेजिला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग फ्लेजिला पाए जाते हैं। ये प्रकाश संवेदी बिंदु होता है, यानी लाइटर डिटेक्टर होता है। ये प्रकाश संवेदी बिंदु होता है, इसका क्या काम होता है, जैसे इस तरफ से प्रकाश आ रहा है तो फ्लेजिला, ये जो यूग्लिना होगा वो इस तरफ से गमन करने लग जाएगा। इस साइड से प्रकाश आ रहा है तो ये यूग्लिना होगा वो इस तरफ से प्रकाश मतलब इस तरफ से गमन करने लग जाएगा। तो लाइट डिटेक्टर क्या करता है, प्रकाश को बताता है तथा ये यूग्लिना उस साइड में गमन करता है। ठीक है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, क्योंकि ये स्वयंपोषी भी है तो हरित लवक पाया जाएगा। ये प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन बना लेता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये यूग्लिना की संरचना होती है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं अवपंक कवक। अवपंक कवक यानी स्लाइम मोल्ड। ये जो अवपंक कवक होते हैं ये क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं, यानी दूसरों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये परपोषी होते हैं। ये इनकी कोशिका होती है वो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र जीवी होती है। इसमें बहुकेंद्रक की अकोशिका होती है, यानी कि बहुकेंद्रक की अकोशिका, यानी कि कोशिका है
इसका मतलब डिवीजन विभाजन नहीं होता है तथा बहुत सारी केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। तो इस अवस्था, ऐसी जो अवस्था जिस जीव में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं अकोशिक बहुकेंद्रक। तो ये अकोशिक बहुकेंद्रक ही होते हैं। और अपवर्ग या कवक या स्लाइम मोड जो हमें समझ में आ गया है, इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ये अकोशिक होते हैं तथा ये मुक्त जीवी होते हैं, यानी स्वतंत्र स्वतंत्र तो इनका केंद्रक होता है, लेकिन ये मुक्त जीवी होते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसका उदाहरण है अपवर्ग कवक में कौन से जीवों का रखा, मिक्स अमीबिको तथा प्लाज्मोडियम।